तो जैसा मैं बता रहा था कि आपको रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत जरूरी होता है कि आप टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन की जब बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखना जरूरी होता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन आप अप्लाई करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन भी जैसा मैंने बताया आपको कि दो टाइप्स होते हैं, तो दोनों, एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। तो आप अपने को पहले ये देख लेते हैं कि आपका वेव फंक्शन किस तरह का है, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, उसके आगे आप कुछ भी अप्लाई करते हैं। अब हम लोग इफेक्ट ऑन वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं कि वेव फंक्शन पर टाइम का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब अपन एक एज्यूम करते हैं कि एक स्टेशनरी स्टेट टाइम एवोल्यूशन पोटेंशियल पोजीशन स्पेस में अपन लेते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं। फॉर ए स्टेशनरी स्टेट टाइम एवोल्यूशन पोटेंशियल, स्टेशनरी स्टेट टाइम एवोल्यूशन पोटेंशियल, टाइम एवोल्यूशन potential in position space, in position space, in position space plus time dependent space, then time dependent Schrodinger equation can be written as I h cut del by del t psi x t equal to minus h cut square by 2m del psi rt plus vrt psi rt. Equation number first. Consider potential is time independent. Consider potential is time independent, then VRT equal to VR. तो इस केस में जो हैमिल्टोनियन होगा वो भी टाइम इंडिपेंडेंट होगा। इन दिस केस हैमिल्टोनियन is also time independent. ठीक है, तो अपन हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट लेंगे तो सॉल्यूशन जो आएगा अपना, तो जब भी आप बात करेंगे आपके माइंड में आएगा कि जब अपन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की जब बात कर रहे हैं तो अपन जब यूज करेंगे तो एच साई इक्वल टू ई साई आएगा। ठीक है,
और अपने हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन भी टाइम इंडिपेंडेंट। इस तरह के जो सॉल्यूशन इक्वेशंस होते हैं, उनके जो सॉल्यूशन वो आते हैं, वो आता है शो सॉल्यूशन ऑफ equation is psi rt equal to psi r ut। सॉरी, इसको ft ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया अपना, ये इक्वेशन नंबर अपना 3 आ गया। अब इक्वेशन जो थर्ड है, इसको फर्स्ट में अपन पुट कर देते हैं और दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं एफ साई आर डॉट एफ टी से। ठीक है, फिर देखते हैं क्या नया इक्वेशन आता है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 into equation first and dividing both sides by psi r f। ठीक है, psi r f t से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो इक्वेशंस आएगा वो है आई एच कट डेल बाई डेल टी psi r t इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल psi r डॉट एफ टी प्लस वी आर टी psi r f। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करते हैं आई एच कट डेल बाई डेल टी psi r t बाई psi r f t इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल psi r f t। और नीचे अपन जैसे सब में डिवाइड करेंगे तो नीचे आपको क्या होगा psi r f t प्लस v r t psi r f t बाई psi r f t। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में एक चीज आप ध्यान से देखें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो आपके वेव फंक्शन है, उसमें लेफ्ट साइड में तो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। राइट साइड में आपका टाइम टाइम इंडिपेंडेंट है। ये मतलब पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन है। तो पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन है, तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे वो बोथ साइड साई आर एन एफ टी को। तो इसको लिख लेते हैं एल एच एस इन
above equation in time dependent is time dependent and RHS is uh, position dependent position dependent position dependent, then psi r and ft cancel out both sides respectively. Cancel out both sides respectively. ठीक है, तो अपने पास जो नया इक्वेशन आएगा तो क्या होगा, देन वी गेट आई एच कट डेल्टा एफ टी बाई एफ टी डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई साई आर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल साई आर प्लस वी आर साई आर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन इक्वेशन थर्ड लेफ्ट साइड इज गिवन बाय इक्वेशन थर्ड लेफ्ट सॉरी लेफ्ट साइड is given by I h cut del by del t f t equal to E f t। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 लेंगे। अब आर एच एस पोजिशन डिपेंडेंट है तो इसको लिखेंगे इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन थर्ड is position dependent so I h cut del by del t so minus h cut square by 2m del psi plus vr psi r equal to e psi r e psi r। आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल प्लस वी आर साइन आर इक्वल टू
ई साई आर। इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो आता है इसको अपन बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन। यही जो आपका है हैमिल्टोनियन है। दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच साई इक्वल टू ई साई। इसीलिए हम लोग इसको ये यूज करते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है किसी भी स्टेट पे ऑपरेट होकर के आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू ई देता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन। दिस इज टाइम independent Schrodinger equation. Solution of this is now solution of this equation is, इसका सॉल्यूशन हो जाता है एफ टी इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अपन 5 का लिख रहे हैं। इक्वेशन 5 इसका सॉल्यूशन। ठीक है। 5 इक्वेशन जो है अपने पास एफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच का। ठीक है। और जो सॉल्यूशन आपका ये आया हुआ है 6, उसका सॉल्यूशन तो आपको पता ही है। तो अपन जो वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट टाइम स्पेस डिपेंडेंट जो निकालते हैं वो आता है so the wave function of time space is given by then wave function of time dependent is given by psi r t इक्वल टू psi। अब एफ टी की जगह पे आपको हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट। तो ये टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन फॉर स्टेशनरी स्टेट। ठीक है। तो अपन प्रोबेबिलिटी अब देखते हैं कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब आपके पास वेव फंक्शन आ गया तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक क्वेश्चन निकालते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन psi r equal to psi r t equal to psi r e to the power minus I e t by h cut। ठीक है। एंड prove that probability is time independent। ठीक है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी जब अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की फार्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी P इक्वल टू मॉड साई आर टी का मॉडुलस का स्क्वायर अपन दे देंगे। ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं साई स्टार
आर टी साई आर टी। ठीक है, तो इसका साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, तो अपन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई आर टी तो दे रखा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई आर टी इज, ये होता है साई स्टार आर टी इक्वल टू साई आर, ये स्टार रहेगा e टू द पावर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस आई ई टी बाई एक्स। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साई स्टार आर टी साई आर ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस आई ई टी बाई एच कट, ये दोनों ऐड होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई आर। यानी आपने ये देखा कि ये टाइम इंडिपेंडेंट आ गया फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ये चीजें कवर कर लिए। अब इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपको क्या नाम है, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए आते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूँ, जो कि अपन को कुछ किए भी हुए हैं और कुछ दो चार क्वेश्चन भी करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो अपन ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या होती है वैल्यूज। ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ A and B are Hermitian operator, then AB is Hermitian. AB is Hermitian if and only if A and B commute with each other. ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आरयू के एग्जाम में। उसके बाद आप कहीं भी इंटरेस्ट देते हैं, गेट नेट CSIR JRF TIFR कुछ भी देते हैं, तो वहां पर हम लोग ये क्वेश्चन जरूर आता है, इस तरह के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देखिए कि ये दिया हुआ है कि
ए एंड बी आर हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ए एंड बी हर्मिशियन ऑपरेटर है, यानी कि ए डैगर सेटिस्फाई कर रहा होगा बी इक्वल टू बी डैगर, ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि इफ ए बी इज हर्मिशियन देन इफ ए बी इज हर्मिशियन then माइनस बी डैगर, अपन इसको लिख सकते हैं, डैगर लगा दिए तो ए बी को बी ए और बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए बी डैगर माइनस बी ए डैगर, दैट इज बी ए माइनस ए बी। तो ये है कि ए बी इक्वल टू इतना, ओनली पॉसिबल इट इज only possible when A commute with B, when A commute with B। ठीक है, यानी बी ए माइनस ए बी इक्वल टू 0, दैट इज बी ए इक्वल टू ए बी, so that ए बी so that ए बी is Hermitian only A and if and only if and only if and only if A commute with now second question पे अब देखते हैं। Consider the following two cases consider the following two cases psi equal to phi phi 2 minus I and ket phi equal to 3 8I minus 9I, 3 8I minus 9I।
इसमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंड साई। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, इज साई गेट साई नॉर्मलाइज्ड and if not normalize it, and if not normalized। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आर गेट साई एंड गेट फाई ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये डेटा दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं फर्स्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट का आपको साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना है। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे? तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में अपन क्या करते हैं कि जो रियल नंबर है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आती, जो इमेजिनरी के साथ है, आयोटा के साथ है, वहां पर आप प्लस माइनस कर देते हैं। यानी कि जब ये निकालेंगे तो यहाँ प्लस 5i है तो माइनस 5i लिख देंगे। यहाँ 2 है, 2 रियल नंबर है तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद माइनस i है तो इसको प्लस i कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ गेट साई। एंड इसका ब्रा स्टेट निकालेंगे तो ब्रा स्टेट में क्या होता है, केट स्टेट को तो ऐसे लिखे हुए हैं, तो ब्रा स्टेट आपका ये हो जाएगा 5i, सॉरी 5i2 माइनस i। मतलब रो कॉलम्स में, कॉलम रो में आप लिख देंगे। तो ये केट ब्रा में चेंज हो जाएगा, ब्रा आपका केट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इज साई नॉर्मलाइज्ड, इफ नॉट नॉर्मलाइज्ड देन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ साई इक्वल टू 1i, तब बोलेंगे कि नॉर्मलाइज्ड है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं, देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो देखिए साई की वैल्यू क्या दे रखा है, साई, तो अपन ब्रास आई पहले लिखेंगे, तो ब्रास आई क्या है 5i2 माइनस आई। और ये क्या दे रखा था किट साई 5i2 माइनस आई। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। ये मैट्रिक्स की जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैट्रिक्स ही है। तो 25i करेंगे 5i तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -25। ठीक है, फिर अपन 2 का करेंगे, 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा +4। ये माइनस माइनस प्लस और उसका -1 आ जाएगा। ठीक है,
here we see that something are wrong. This is positive and this is negative. Here this is negative, this is positive. तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो आएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास जो वैल्यू आया साई का ये 30 आ गया। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ये 30 वैल्यू जो आई इससे ये पता चल रहा है कि ये नॉर्मलाइज नहीं है, कि यहाँ पे 1 वैल्यू आनी चाहिए, इसीलिए अपन बोलेंगे इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो नॉर्मलाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर अपन 1/√30 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। इफ we multiply 1/√30 in the given state, then its states are नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, स्टेट आपका नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। अब अपन थर्ड की बात ऑर्थोगोनल है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। साई and phi are not orthogonal, because psi और phi ये 0 आता है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको कि साई एंड पाई ये -5i 2i 3 8i -9i। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आता ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 15, तो -15i ये +16i और ये आपका कितना हो जाएगा 9i माइनस, तो माइनस +9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 + i आ गया जो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अपन ये बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट इज नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है, ऑर्थोगोनल होने के लिए उसका 0 आना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और मैं आप लोगों को इसी तरह का बताता हूं, और आप लोग करना भी चाहिए। ऐसे इस तरह क्वेश्चंस आपको जेटली की बुक में मिल जाएगी, और अशोक दास की बुक जो है
अशोक दास की बुक को ही फॉलो करना है आपको क्वांटम मैकेनिक्स का, तो इन दोनों में मिल जाएगा इस क्वेश्चन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 25-30 क्वेश्चन इस तरह का निकाल लीजिए तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन एक और आपको लिख देता हूँ जो कि करना चाहिए, और मैं इसका हिंट दे दूंगा आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू 5 3 + 2i 3i -i 3i 8 1 - i 1 4 and psi equal to -1 + i 3 2 + 3i and graph phi equal to 6 - i 5। तो इसमें क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको करना है कैलकुलेट a psi phi a psi ठीक है। सेकंड आपको करना है फाइंड द complex conjugate transpose and Hermitian conjugate of a psi and phi। Hermitian conjugate of a psi and phi। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को फाइंड करनी है। एक और क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है, कैलकुलेट phi u and psi phi are they equal, चेक, इसको चेक करना है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, मैंने ये क्वेश्चन दिया है जितने भी, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा सा हिंट, मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड है सारे, कि आपको कोई ऑपरेटर दे रखा है तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से एक्ट होगा उस पर, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। ठीक है, तो अपन क्वांटम मैकेनिक्स का जो आपका सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर है, वो चीजें हम लोगों ने कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप 5 इयर्स क्वेश्चन जाइए, वहां से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको जो भी चीजें वहां दिक्कत आती है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद हम वो क्वेश्चंस आपको अगली बार करा दिया करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे जो काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि किस तरह से कोई भी जो स्टेट्स होता है उसके आइगन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसके एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यूज, ये कैसे फाइंड की जाती है, उस पे काम करेंगे। तो ये जितने हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब को रिलेटेड है एक दूसरे से, और इस सब का एप्लीकेशन आगे धीरे 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 बढ़ते जाएगा। तो आपको हमेशा
एक एक चीज को माइन्यूटली पढ़ना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं ये नहीं छोड़ दूंगा और ये पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा काम। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को अच्छे से स्टडी करनी है, तब जाके आगे आप कुछ कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।